हेलो एवरीवन। आज क्लास 12th के लिए वंशागति का आणविक आधार वंशागति के आणविक आधार चैप्टर से आज हम लोग डीएनए प्रतिकरण या द्विगुणन की विधि को पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को आज हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग आज समझेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि डीएनए इस तरह का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना। ये इसको वाटसन और क्रिक नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, डिस्कवर करने का काम किया था और बताया था कि यह डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। तो सबसे पहला काम जो इसमें होता है वो इनिशिएशन का काम होता है, प्रारंभन का काम होता है। अगर हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन को देखें तो थोड़ा सा परिवर्तन होता है। बैक्टीरिया और जीवाणु में क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन एक स्थान से होता है, ठीक है। जबकि जितने सारे यूकैरियोट्स होते हैं उनमें रेप्लिकेशन एक से ज्यादा स्थान से होता है। इसे मोनोसिस्ट्रॉनिक और यूकैरियोट को पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी कहा जाता है। ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु को अगर हम लोग देखें, बैक्टीरिया को अगर देखें तो रेप्लिकेशन जो है मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है ना। ये ढेर सारे एंजाइम जो है रेप्लिकेशन को पूरा करने का काम करते हैं और इसे क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन अपैरेटस या रेप्लिसोम कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है कि रेप्लिकेशन जो है एक खास बिंदु से शुरू होकर एक या दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकता है। जैसे एक या दोनों दिशाओं में, जैसे रेप्लिकेशन इस बिंदु से शुरू होगा, है ना, या यहाँ पर देखिए इस बिंदु से शुरू हुआ और इधर भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। यानी रेप्लिकेशन एक बिंदु से शुरू होकर के दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकता है। इनिशिएशन का प्रारंभन, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि अनविंडिंग ऑफ हेलिक्स, जो हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वो सबसे पहले क्या होगा, खुलेगा, है ना। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का खुलना सबसे पहले होता है और इसके लिए क्या होता है कि हमारे जानते हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में दो स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए बीच में जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं। ए और टी, एडेनिन और थाइमिन जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, सी और जी, साइटोसिन और गुआनिन जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। इसमें इस तरह से सीक्वेंस होता है ना, ए टी और सी जी का सीक्वेंस होता है। यहाँ पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर क्या होता है कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसके लिए जरूरत पड़ती है एक एंजाइम की जिसे क्या कहते हैं, हेलिकेज एंजाइम। इस एंजाइम को क्या कहा जाता है, हेलिकेज एंजाइम, जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। इसके अलावा अन्य एंजाइम भी मौजूद हो सकते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करेंगे। सभी एंजाइम जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में यूज होंगे उसे टोपो आइसोमरेज कहा जाता है। सभी एंजाइम को क्या कहते हैं, टोपो आइसोमरेज, जो इस तरह के बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। उसके अलावा आरईपी, रेप प्रोटीन जो है वह भी अनकॉइलिंग में मदद करता है। यानी कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को खोलने में रेप प्रोटीन का भी यूज होता है। जब हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल खुलता है तो ये जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। ये वाई शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है ना। और इसे क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है। ये किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, वाई शेप स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है। और इसी पॉइंट से दोनों दिशा में रेप्लिकेशन जो है वो कंटिन्यू होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा जब डीएनए का स्ट्रैंड खुल जाता है, ये हमारा डीएनए का कॉइल्ड स्ट्रक्चर था। अब ये जब खुला तो इस तरह से दो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों स्ट्रैंड जो है सिंगल स्ट्रैंड है, तो सिंगल स्ट्रैंड को अस्थिर रहना है ना। तो इसको स्थिर रखने के लिए एसएसबी प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वह यहाँ मौजूद होता है। इस डीएनए स्ट्रैंड को कोलैप्स होने से बचाता है, उसको स्थिर रखता है। फिर क्या होता है, तीसरा स्टेप जो है वो प्राइमर स्ट्रैंड का निर्माण होता है। तीसरा स्टेप क्या है, प्राइमर स्ट्रैंड का निर्माण होता है।
तो प्राइमर स्ट्रैंड का मतलब क्या हुआ कि जब दोनों स्ट्रैंड अलग हुए तो हर स्ट्रैंड क्या है, एक फर्मा का काम करता है, एक टेम्पलेट का काम करता है, यानी कि उस स्ट्रैंड के बगल में ही नया स्ट्रैंड बनेगा, है ना। उस स्ट्रैंड के बगल में ही क्या होगा, नया स्ट्रैंड बनेगा। ये ब्लू इंक जो है वह दर्शा रहा है न्यू स्ट्रैंड को। तो हमारा पहला वाला जो ओल्ड स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट का काम करता है। इस तरह के रिप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहा जाता है। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ओल्डर स्ट्रैंड रहता है और एक क्या रहता है, न्यूअर स्ट्रैंड रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेगा, फर्मा का काम करेगा। इसके सामने ही लंबाई में बढ़ता है एक नया स्ट्रैंड, है ना, जो कि पहली बार जो स्ट्रैंड बनता है न्यू स्ट्रैंड, उसे क्या कहा जाता है, प्राइमर कहा जाता है। प्राइमर में होता क्या है, तो प्राइमर में आरएनए होता है। ठीक है, प्राइमर में क्या होता है, आरएनए होता है। तो आरएनए का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, 2 से 3 न्यूक्लियोटाइड का, 5 न्यूक्लियोटाइड का छोटा छोटा टुकड़ा होता है। ठीक है, जो इस आरएनए यानी कि प्राइमर के बनने के लिए जरूरी एंजाइम पूछेगा कि प्राइमर स्ट्रैंड के निर्माण के लिए आवश्यक एंजाइम का नाम बताएं, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वह टेम्पलेट के बगल में प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब क्या होगा, जब प्राइमर बन जाएगा तो जैसा हमारा ओल्डर स्ट्रैंड था, मान लेते हैं कि ओल्डर स्ट्रैंड में पहले क्या था, इस स्ट्रैंड में 8 था, तो इसके बगल में इसका कंप्लीमेंट्री बेस T आएगा। यहां अगर C था तो इसका कंप्लीमेंट्री बेस जो है नए स्ट्रैंड में G आएगा। ठीक है, इस तरह से नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि डीएनए टेम्पलेट का न्यूक्लियोटाइड्स अपने पूरक, अपने कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को आकर्षित करके नया स्ट्रैंड बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर प्राइमर नहीं होगा तो नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए फर्स्ट स्टेप का काम जो है आरएनए प्राइमर करता है। रिप्लिकेशन के बारे में एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि रिप्लिकेशन जब भी होगा तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। जब भी होगा तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, लेकिन दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, एक अगर 3 प्राइम से शुरू हो रहा है तो बगल वाला जो है 5 प्राइम से शुरू होगा। ये अगर 3 प्राइम है तो ये क्या होगा, 5 प्राइम से शुरू होगा। ठीक है, और इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पर 5 प्राइम, यहाँ पर क्या होगा, 3 प्राइम होगा। तो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में दोनों हमारे टेम्पलेट जो होते हैं। इसी के कारण एक स्ट्रैंड में वही लिखे हैं यहाँ पर, एक स्ट्रैंड में क्या है, 5 प्राइम 3 प्राइम है और दूसरे स्ट्रैंड में 3 प्राइम और 5 प्राइम है। याद रखना है कि नए न्यूक्लियोटाइड से जब प्राइमर बना तब हमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत थी, लेकिन प्राइमर के बगल में जब हमारा डीएनए बनने लगा तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। याद रखना है कि हमारा जब रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है ना, ये जो हमारा स्ट्रैंड था इसमें रिप्लिकेशन जब स्टार्ट होगा तो एक स्ट्रैंड में जो होगा वो कंटिन्यूअस रिप्लिकेशन होगा। एक स्ट्रैंड में क्या है, कंटिन्यूअस रिप्लिकेशन, जबकि एक स्ट्रैंड में रिप्लिकेशन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है ना, टूट टूट करके रिप्लिकेशन होता है। तो याद रखना है कि यह रिप्लिकेशन जो है सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, एक साथ 2 दिशा में रिप्लिकेशन हो रहा है, तो 2 दिशा में रिप्लिकेशन होने के वजह से सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 3rd एंजाइम के द्वारा हमारा पूरा रिप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकता है। तब होता क्या है, तो हम यहाँ पर 2 स्ट्रैंड देखते हैं, एक तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, एक में डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है। तो जिसमें कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है उस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। उस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। उसमें 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में कंटिन्यूअस रिप्लिकेशन हो रहा है, वो हमें दिखेगा। ठीक है, दूसरा स्ट्रैंड जिसमें टूट टूट करके रिप्लिकेशन हो रहा है उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। उसमें भी रिप्लिकेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम में ही होता है, लेकिन हमें क्या महसूस होता है, हमें लगता है कि 3 से 5 प्राइम की ओर रिप्लिकेशन हो रहा है। लेकिन रिप्लिकेशन के बारे में पहले ही बताया गया कि यह जब भी होगा तो 5 से 3 प्राइम की ओर होगा। ठीक है, तो जिसमें टूट टूट करके रिप्लिकेशन हो रहा है, इस टूटे हुए फ्रैगमेंट को ओकोजोकी ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। इस वजह से इस फ्रैगमेंट को ओकोजोकी फ्रैगमेंट कहा जाता है। हर एक फ्रैगमेंट में 1000 से 2000 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। हर एक फ्रैगमेंट में 1000 से 2000 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं।
ठीक है। और बाद में इन सारे नाइट्रोजनस बेस को जोड़ने का काम लाइगेज एंजाइम करता है, ठीक है। तो याद रखना है कि लीडिंग स्ट्रैंड में डीएनए जो बनेगा वो पॉलीमरेज 3rd के द्वारा बनेगा, और लैगिंग स्ट्रैंड में जो फॉर्मेशन होगा वो पॉलीमरेज 1st के द्वारा होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक बटन जरूर दबाएंगे, हमारे वीडियो लगातार आप तक पहुंचे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।